साहब मुझे भीख दे दो। अरे ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। मुझे कुछ खाने को दे दो, 2 दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं खाया। चल भिखारन, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। सोनू तुमने ये क्या किया? उठो आंटी, उठो, माफी मांगो इनसे। मैंने कहा ना माफी मांगो इनसे। तुम बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो तभी तुम्हारा कोई काम सेट नहीं होता है। मुझे माफ कर देना सिया, चलो वैसे भी हम बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। पैसे तो दिए ही नहीं आंटी की को। अरे ये तो मेरा बेटा है। ये लो आंटी जी, कुछ खा लेना। पैसे? इसके हाथ का तो मैं पानी भी ना पीऊं। और सुन बेटे, मेरी एक बद्दुआ है, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे अरे आंटी रुको, ये क्या बोल के जा रही हो? अरे तुम भी क्या सिया, ऐसे राह चलते हुए तुम कितने के साथ लड़ोगी? छोड़ो ना इन्हें। अरे ऐसे कैसे सोनू, एक तो पहले ही तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, ऊपर से बड़े बूढ़े इस तरह से बद्दुआ देकर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हेलो, हाँ जी मम्मी जी। क्या? मम्मी आप घबराइए मत, मैं बस अभी आती हूँ। क्या हुआ सिया? सोनू मुझे ना अभी घर जाना होगा, पापा जी की ना बहुत तबीयत खराब हो गई है और मम्मी ना बहुत घबराई हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं सोनू, तुम वैसे ही इतना लेट हो चुके हो, तुम घर पहुँचो, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगी। ठीक है। ये क्या बदतमीजी है आंटी जी, एक तो मैं पैसे देकर आपकी मदद कर रही थी, ऊपर से आप हमें ही बद्दुआ देके जा रही हो। तुम रहने दो बेटा, मुझे तुझसे कोई बातें नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझे बताओगे कि आपने उसको बद्दुआ क्यों दी? बार बार क्यों पूछ रही हो? मैंने आपको बद्दुआ थोड़ी दी है। आप रहने दो, जाओ यहाँ से। आंटी जी आपने मुझे बद्दुआ नहीं दी, लेकिन जिसको आपने बद्दुआ दी है वो मेरा होने वाला पति है, इसलिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने उनको बद्दुआ क्यों दी। अच्छा, वो तुम्हारा होने वाला पति है, तब तो तुम्हारा सब जाना बहुत जरूरी है। अब तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। खुश रहो बेटा, मन लगा के पढ़ना अच्छे से और अपना ध्यान रखना। और हाँ बेटा, पढ़ने के चक्कर में खाना मत भूल जाना, टाइम से खाना खाते रहना। और हाँ बेटा, कामयाब होकर ही आना। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और हाँ माँ, मैं आपको डेली टाइम से कॉल कर लिया करूँगा और एक दिन कुछ ना कुछ बन के जरूर आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ माँ। हेलो बेटा, तू पहुँच गया? हाँ मैं टाइम से पहुँच गया था। और हाँ बेटा, मन लगा के पढ़ना और खाना भी टाइम से खाते रहना। हाँ हाँ, मैं ना भी पढ़ाई कर रहा था, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ हाँ बेटा, तुम मन लगा के पढ़ो, मैं परेशान नहीं करूँगी। हाँ हाँ, मैं ना भी पढ़ाई कर रहा था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है माँ, नमस्ते। भैया मेरे रिजल्ट देख दोगे? हेलो, आज तो बेटा तेरे परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ माँ, अभी ना मैं रिजल्ट देखने के लिए आया हूँ, जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, जैसे रिजल्ट आ जाए तो मुझे जरूर बताना। और तू चिंता मत करना, ऊपर वाले ने तेरे साथ बहुत अच्छा किया होगा, तेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा बेटा। हाँ हाँ माँ, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। आप पास हो गए हो, ये लो आपका रिजल्ट। 2 दिन हो गए मेरे बेटे का कॉल भी नहीं आया, और उसका तो रिजल्ट भी आने वाला था।
पता नहीं कैसा रिजल्ट आया होगा। कोई नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। स्विच ऑफ, लगता है इंटरव्यू में कहीं बिजी होगा। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद कर लूंगी। 1 सप्ताह हो गया मेरे बेटे का फोन ही नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। एक काम करती हूँ, एक बार फिर मिला के देखती हूँ। इसका फोन तो अभी भी बंद है। क्या करूं मैं, कहीं खराब तो नहीं हो गया मेरे बेटे का फोन। क्या करूं मैं, किसी मुसीबत में नहीं मेरा बेटा। कहाँ जाऊं मैं, किससे पूछूं, क्या करूं। 1 महीना हो गया मेरे बेटे का तो फोन भी नहीं आया, और जितना था मेरे पास वो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिया। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, मेरा गुजारा हो जाए। ऐसा करती हूँ, अपने बेटे के पास चली जाती हूँ और मैं उसी के पास रह लेती हूँ। मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे खुश रखना और सही सलामत रखना। भगवान, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। बेटा, मैं आ रही हूँ। तब से बेटा मैं यहीं रहती हूँ और भीख मांग मांग अपना पेट भरती हूँ। अच्छा आंटी जी, तो ये बात है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं उसको सबक सिखाती हूँ। चलिए आंटी जी, ध्यान से आंटी जी। सिया, तुम यहाँ? तुम तो मम्मी के पास गई थी ना? और वो अब अंकल जी की तबीयत कैसी है? हाँ सोनू, अब वो बिल्कुल ठीक है, और मैंने मम्मी को भी कहा है उनका ध्यान रखने के लिए। वैसे तुम्हें एक काम वाली की जरूरत थी ना, मैं एक आंटी को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो उन्हें अंदर बुलाओ। आइए आंटी जी, अंदर आ जाइए। सिया, तुम इस भिखारन को घर में क्यों लेके आई हो? तुम्हें पता नहीं है सुबह इसने हमें बददुआ दी थी। छोड़ो ना सोनू, वैसे भी तुम्हें एक काम वाली की जरूरत थी और इनको काम की, तो ये यही काम कर लेंगी। देखो सिया, हमें कोई नौकर वो करनी चाहिए। भगाओ इसको यहाँ से। अरे सोनू, क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो? और वैसे भी ये बहुत अच्छा काम करती है, और तुम जो बोलोगे ना ये वो सब काम करेगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आंटी जी, सोनू जहाँ पर खड़े हैं ना वहाँ जाओ और इनके पैर चाटो। हाँ हाँ, जाओ। अरे शर्म करो सोनू, कब एक्सेप्ट करोगे तुम कि ये तुम्हारी माँ है? कब एक्सेप्ट करोगे? जब ये तुम्हारा पैर चाट लेती, या तब भी एक्सेप्ट नहीं करते तुम? किस माँ की बात कर रही हो? उस माँ की जिसने कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी। अगर आज मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो आज मेरी माँ मेरे पास आ रही है। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ मैंने तेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की, पर तू ये समझ मैंने तेरे को कैसे पाल पोस के इतना बड़ा किया। मैंने तेरी सारी जिम्मेदारी उठाई और पढ़ाया लिखाया और तुझे इस काबिल बनाया। तूने बेटा मेरे को एक बार बोला था, माँ मुझे बाहर पढ़ना है। मैंने तेरे लिए सारे इंतजाम किए और तुझे बाहर पढ़ाने के लिए भेजा। बेटा, ना हमारे पास घर था, ना हमारे पास पैसा था, लेकिन मैंने तुझे पढ़ाने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। तुझे पता है ना, मैं घर घर काम क्या करती थी, और उन्हीं पैसों से मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। और तू आज मुझसे ही पूछता है अब तूने मेरे लिए किया ही क्या है? बेटा, मैंने तुझसे मांगा ही क्या है? मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे। बेटा, मैंने धन दौलत के लिए तेरे से रिश्ता नहीं जोड़ा। एक माँ हमेशा यही चाहती है उसका बेटा खुश रहे और कामयाब हो। और बेटा, तूने तो मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया, तेरी कोई खबर भी नहीं मिल रही थी। एक माँ परेशान होगी अपने बच्चे के लिए, और ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। मुझे क्या पता मैं यहाँ आऊंगी तो तू मुझे पैरों से मारेगा। मैं तो अपनी गरीबी में ठीक थी, मैं तो वहीं जा रही हूँ, मुझे माफ करना। रुक जाओ आंटी। सोनू, अब तो तुम शर्म कर लो। तुम बचपन से तो नहीं कमाने लग गए थे ना, बड़े होके ही कमाना शुरू किए। और तुम्हें कमाने लायक बनाया किसने? इन्होंने। तुम भूलो मत, पाल पोस कर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने इतना बड़ा किया, और तुमने इनके बुढ़ापे में इनके साथ क्या किया? इनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। और हाँ, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा काम धंधा क्यों नहीं चलता।
अरे जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाएगा वो कैसे कामयाब हो पाएगा। और हाँ आंटी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तो कमा ही लेती हूँ कि आपका अच्छे से ख्याल रख सकूं। तो आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। और हाँ सोनू, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी रिश्ता था ना वो आज से खत्म होता है। चलो आंटी, आप मेरे साथ चलो। सिया, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? और वैसे भी कहने और सुनने के लिए अब बचा ही क्या है। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता।